मेरी माँ मुझसे बोली नमाज पढ़ने जाओ, अरे मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली नमाज पढ़ने जाओ, मैं खेल में लगा नहीं गया। फिर मेरी मैंने कहा ए बच्चे नमाज को जाओ। कहते रोटी बनाते बनाते मेरी माँ को गुस्सा आया, रोटियां गिर गईं, उसने चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते मेरा सर में बैठ गया, खून निकल गया। मैं कांप के बोला माँ जा रहा हूँ नमाज को, अब न मानना। कहते पट्टी बंद के नमाज ऐसा पाबंद हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, नमाज नहीं छूटी। जब मेरी माँ मरने वाली थी पूछा माँ रोटियां फेंक दी थी तूने एक तरफ और मेरा सर पड़ा था क्यों? तो मेरी माँ ने कहा था मेरे लाल रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। ये बताओ अगर माँ मुसल्ला बिछाएगी तो उसकी बेटी बिछाएगी नहीं बिछाएगी? पहले क्या कहते थे, नानी तक देखो रिश्ता। ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, पहले क्या कहते थे, नानी तक देखो। और ये ठीक भी था, क्योंकि नानी तक हम देखते हैं ना तो पूरी कहानी नानी से ही शुरू होती है। खदीजतुल कुबरा, जब नबी पर पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में, तो हुजूर ने किसे सुनाया? मक्के के किसी मर्द को नहीं, बल्कि अपनी बीबी खदीजा को सुनाई। 5 की 5 आयतें अपनी बीबी को। क्यों? मेरे नबी जानते थे मैं खदीजा को सुनाऊंगा, खदीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगी और हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। एक औरत के बिगड़ने से, सुनो, एक मर्द के बिगड़ने से इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर एक औरत के बिगड़ने से उसका बेटा बिगड़ता है, उसकी बेटी बिगड़ती है, उसके नवासी बिगड़ती है, उसका पोता बिगड़ता है। इसी वजह से मैं अपनी बहनों की खिदमत करना चाह रहा हूं। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गैर मुनक़सिम खत्म कर दूं या और बोलूं? जल्दी बोलो, दिल लगा के बोलो तो सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज के बाद बच्चों को मानना तो नहीं है, प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत करेंगे बच्चों से। बच्चा पार्टी बहुत खुश हो रही है कि यार ये अच्छा मौलाना आया है, सारी शैतानियां जायज करके जा रहा है। 7 साल तक बच्चा बादशाह होता है, उसके बचपन को ना उजाड़े, करने दे। 7 साल के बाद सख्ती शुरू कर दे, नमाज के लिए कहें। तो जो है मेरी बात पे नहीं है आप गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, भाई थोड़ा इसका ईको कम नहीं हो जाएगा? चले गए वो क्या? तो जो है कि नहीं मेरी बात पर? गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में शादी हुई, एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, उनकी शादी हुई तीसरी, तो तीसरी बीवी अच्छी मिली उन्हें। कभी कभी ऐसा होता है बीवी अच्छी मिल जाती है, इन्हें तीसरी अच्छी मिली। जब ये तीसरी बीवी अच्छी मिली तो वो अच्छी क्यों थी मालूम है? उसने देखा घर में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बैल है, भैंस है, यही पहले दौलत होती थी, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, मगर नमाज कोई नहीं पढ़ता। तो उसने देखा कैसे नमाजी बनाया जाए। उसने देखा रात को दूध लेके जाता है, शौहर को नौकर दूध लेके जाता है और दूध लेके जाता है और दूध देके जाता है। तो उसने नौकर से कहा मैं देके जाऊंगी दूध, आप नहीं लेके जाएंगे। तो नौकर की औकात कितनी होती है? वो चला गया। वो रात को बैठक में सोता था चौधरी, बीबियां 3 सोता था बैठक में। पहले इज्जतदार लोग थे, शर्मीले थे, दोस्तों को अपने घर में नहीं ले जाते थे, बैठक में बिठालते थे। अब तो बेशरम हो गए, बेगैरत हो गए, अपनी बहनों के सामने दोस्तों को लेके जाते हैं। अबे तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, तेरी दोस्ती है, तेरी बीबी की दोस्ती है, सबको घर में घुसे ना कर तूने। तेरे घर की कोई हैसियत भी है, औकात भी है, तेरा जनाना खाना भी कुछ है कि नहीं कि सब घुसे जा रहे हैं अंदर। तभी हालात खराब हो जाते हैं तो चीखते चिल्लाते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मर जाऊं, ये करूं, उसने नाक कटा दी, इसने नाक कटा दी। अरे रास्ते तो तुम ही ने निकाले थे ना नाक कटाने के, किसी और ने थोड़ी निकाले थे, शरीयत को पीछे छोड़ के। सुनो मेरी बात। अब वो गई, जाके देखा चौधरी जो है वो लेटा है। उसने कहा लीजिए चौधरी दूध। उसने कहा मेरी बीबियां तो पहले भी 2 हैं, मगर उन्होंने तो कभी दूध के लिए नहीं कहा, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो नहीं आई। कह लगी बात तुम्हारी ठीक है, मगर मेरी खिदमत करने का ज्यादा हक बनता है आपकी। आप मेरे, अरे भाई चुप हो जाओ भाई, खामोश हो जाओ। मोहम्मद अली भाई आ रहे हैं माशाल्लाह,
है ना। आप लोग सब बैठे रहे आराम से, मेरे बाद उन्हीं की नात ख्वानी होगी। तवज्जो है कि अभी दिल लग रहा है कि खत्म करूं? बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आ जाओ। शहर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, हजरत मोहम्मद अली नारे फैजी साहब, तकबीर, सवाल बराऊ शरीफ कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। ये अभी मदीना देख के आए हैं फिलहाल कुछ दिनों में। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात? हाँ। अरे तुम इंसान के बच्चे हो या कोई और ही हो भाई? इधर देखो भाई। नहीं कुछ पता नहीं, कोई जिन्नात भी तो आ जाते हैं ना महफिल में। हाँ जिन्नात तो रूप धार लेता है। वैसे भी हर वो आदमी जो शैतानी करता है पक्का शैतानी होता है। इंसान होता कब है वो? हाँ कुछ लोग मैयत पे खड़े हुए हंस रहे होते हैं, इंसान कब है वो? किसी की लड़की विदा हो रही होती है, कुछ लोग हंस रहे होते हैं उसे देख के। वो इंसान कब होते हैं? जानवर होते हैं हंसने वाले। उन्हें क्या पता विदा जब लड़की होती है उसके दिल पे क्या गुजरता है। ऐसे ही दर्द को पहचानने वाला इंसान है। आप समझो मेरी बात को। उसने कहा भाई मेरी बीबियां तो पहले भी दो हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। तो कह लगे हुजूर मेरी खिदमत का ज्यादा हक बनता है ना आपको, आप मेरे शौहर हैं। उसने कहा चल ठीक है। उसने दूध पी लिया। कह लगे हुजूर आपके पांव दबाना चाहती हूँ। चौधरी हैरत में पड़ गया, यार अजीब औरत है। पांव दबाती रही। चौधरी की आंखों में आने लगी नींद। तो कह लगी चौधरी साहब आप सोना चाहते हैं, अगर बुरा ना लगे इजाजत दें तो आपको फजर में उठा दूं। तरीका देखो जरा नमाजी बनाने का। उठा दूं? कह लगी चौधरी चूंकि तकब्बुर होता ना मर्दों को, गुरूर होता, गुरूर पीटे होते हैं अक्सर। तू मुझे बताएगी? भाग यहां से। बेइज्जती कर दी आपकी और मेरी नजर में। क्या कर दी? मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती कभी वो दूसरे दिन भी आई और आकर के उसने दूध पेश किया। इसने दूध पीने से पहले कहा देख नमाज के लिए नहीं कहेगी। कहा ठीक है देखती हूँ, आप दूध तो पीजिए। इसने दूध पिया, फिर लेट गया। पांव दबाने के लिए कहा, पांव दबाती रही। कोई आधा पौन या 1 घंटे के बाद चौधरी की आंखों में नींद आई तो कहने लगी हुजूर मैं जा रही हूँ, आप गुस्सा मत कीजिएगा, अगर बुरा ना माने तो फजर में उठा दूं। मियां उसे पता भी नहीं था ये इतना बदतमीजी करेगा। ऊपर पलंग पे से ऐसी लात मारी, नीचे गिरते ही मुंह फट गया, मुंह में से खून निकलने लगा, खून के कतरे नीचे गिरने लगे और गिरते गिरते एक लफ्ज भी नहीं कहा। कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, और कितना नेक बाप होगा जिसने ऐसी बेटी को पाल के जवान किया। एक लफ्ज भी नहीं बोला, रोती भी चली गई, एक लफ्ज भी नहीं बोला। आंसू भी गिर रहे थे, खून भी रोज आती थी, रोज गाली सुनती थी, पिटती थी, रोज आती थी, रोज गाली सुनती थी, पिटती थी, रोज आती थी। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, कई हफ्ते हो गए तो चौधरी बोला अरे तू ये बता मैंने बड़े वो चौधरी बोला सुन ये बता कि मैंने जो है वो तुझे रोज गाली देता हूँ, रोज तुझे परेशान करता हूँ, तू जिम्मेदार की बेटी है, बड़े बाप की बेटी है, क्यों जलील होती है? कह लगी बात यही तो है चौधरी साहब, मैं नस्ल की अच्छी हूँ, मैं जो है वो मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। का क्या मतलब? का अगर आपका नमक खाती हूँ आप जहन्नम में जाएंगे तो मुझे ये ठीक थोड़ी लगेगा। का क्या मतलब? का जो नमाज नहीं पढ़ता है उसे जहन्नम में जाना होता है। वो जब कब्र में जाता है उसे कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी हड्डियां चूरा चूरा हो जाएंगी, ऐसी दबाएगी और अल्लाह उसका भेजा बाहर को निकल जाएगा। फिर कह लगी चौधरी अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे भी तो बेनमाजी होंगे, और मैं मां हो के कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरी आने वाली नस्लें बेनमाजी हो। सुने मेरी बहनें, ध्यान दे जरा इस बात पर, कितनी बड़ी सोच थी उसकी, पिटने के पीछे, रोने के पीछे। चौधरी ने जब सुना, चौधरी बोली से बोली हुजूर बुरा मत मानिएगा, मैं चाहती हूँ आप भी नमाजी बने, हमारी नस्लें भी नमाजी बन जाएं। चौधरी ने देखा इतनी मिठास में उसने बात की, उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी रो के बोला अरे तू इतनी नेक औरत, सुबह तू नहीं उठाएगी मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह फजर में उठा दिया, दोनों मियां बीबी उठ गए, बीबी भी उठ गई, बीबी ने शौहर के साथ वुजू किया, वो शौहर सजदे में, बीबी भी सजदे में। मगर आज का सजदा थोड़ा अलग था, आज सारा आंसुओं वाला सजदा था। आज तो औरत रोने लगी थी और कहती थी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर हूँ, गुनहगार हूँ, कदम कदम पे मुझसे गुनाह होते हैं, ऐ मेरे मालिक मैं इसे बदलने चली हूँ, मैं बदल नहीं सकती क्योंकि यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना तेरा काम है। मैं कमजोर औरत हूँ, पिटी हूँ, मैंने गालियां खाई हैं, तकलीफें उठाई हैं, आदमी मेरा यहाँ तक आ गया, अब इसे कबूल करके नमाजी बना दे। आए हाय अल्लाह, अल्लाह की रहमतें जोश में आई और ऐसी जोश में आई कि फिर कभी
तहज्जुद की नमाज भी चौधरी की क़ज़ा नहीं हुई। जब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया की लेना, तस्बीह पढ़ के हूँ इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया की लेना इल्म पढ़ के हूँ। जिसने कहा था एकदम गाफिल सौदम काफिर, मुफ्ती आजम हिंद फरमाते थे बर्रे सगीर में गौसे आजम दस्तगीर के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। मतलब अगर माँ बाप नेक हो जाए नमाजी तो बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। सहाबा लाजवाब थे, मदीने के सहाबा एक एक कब्र में 60-60 दफन हुए, मदीना मुड़ के नहीं देखा। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। बीबियों को बच्चे देके कहते थे जा रहे हैं जंग पर, हो सकता है वापस ना आए तो बच्चे को मुजाहिद बना देना। कयामत के दिन दोनों बेटे शहीदों की सफ में खड़े उठेंगे। बेटा कहता था मेरी मां जा रहा हूं, मदीने में जब बच्चा पैदा होता था औरत कहती थी मालिक इसे जिंदगी देना, मैं तेरे महबूब का गुलाम बनाऊंगी। ना उन्होंने सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न खुश्की देखी, न दरिया देखे, पेट पे पत्थर बांध के फिरे और चलते रहे, इधर से उधर चलते रहे। न बादशाहों से डरे, न सुपर ताकत से डरे, न उन्होंने किसी से खौफदारी किया, न उन्होंने किसी से रौब किसी का लिया। वो कौन थे? भूखे प्यासे, जिनके बारे में इकबाल कहता था, इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देखे चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलरू होके जमीन बोझ हुई कौमें हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तू ही कह दे जब तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सैयद। अगर उनकी औरतें इजाजत न देती, सुनो, अगर उनकी औरतें इजाजत न देती तो मर्द जाते, झगड़ा नहीं होता मदीने में। अरे बोलो तो, होता झगड़ा के नहीं होता? आजकल जो अपनी बीबी के डर से अपनी बहन के घर भी नहीं जाता, वो तो मेरी तकलीफ समझ लेगा ना मैं क्या तकलीफ करना चाह रहा हूं। बीबी डरा दे तो बहन से बोलना। लोग कहते हैं बीबी का गुलाम कौन होता है? मैं कहता बीबी का कहना मानने वाला गुलाम नहीं होता, बीबी का झूठा खाने वाला भी गुलाम नहीं होता। जो बीबी को रूठने पर मना ले वो भी गुलाम नहीं होता, जो बीबी का ख्याल रखे वो भी गुलाम नहीं होता। समझ नहीं आ रही? जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं होता। मेरे नजदीक वो गुलाम होता है जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, पक्का गुलाम होता है। सनद देनी चाहिए, ब्रांडेड आदमी है ये गुलामी के मामले में। सुनो मेरे नबी के घर की, मेरे नबी के मदीने की बातें। कौन सी वो औरतें? नबी ने फरमाया कुफ्फार कहते हैं रस्सी लेकर के चलो और नबी को बांध के लेके जाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया है कोई आए जो लाइन लग गई, बेटियां अपने बाप को, बीबियां अपने शोहरों को, माएं अपने बच्चों को, कड़ियल कड़ियल पले हुए जवान लेकर के आई। पूरे दिन मेला लगा रहा, लाइन लगी रही। एक औरतें लाती थी हुजूर की बारगाह में देती थी, कड़ियल कड़ियल पले हुए जवान, ताकतवर गबरू जवान लाती थी। किसी एक औरत ने भी नहीं कहा कि मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। सारी औरतें यही कहती थी या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को सबसे अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए। मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी। सुभान अल्लाह।
सुनो सहाबा की बातें। सारी औरतें लेके जा रही हैं, काश कि मेरी बहनें सुन लेती मेरी तकरीर, कुछ दिल में उतर जाता। मेरी तरफ देखे ना भाई, मैं उन्हें मुखातब भी तो कर रहा हूं, सुन रही हैं। बस आप थोड़ा ई को कम करें भाई, आवाज बढ़ाएं, बस साफ करें, बस तवज्जो है नहीं मेरी तरफ। यहां रहने दे, बस यहां रहने दे, बहुत अच्छा माइक है, यहां रहने दे। एक औरत रात के वक्त में रो रही है, पूरे दिन भर्ती होती रही, रात में एक औरत रो रही है, नाम है खंसा, शायरा है, कभी विकिपीडिया करके देखिएगा, निकल के आएगा खंसा। कुरान रात में रो रही है, बच्चे दो हैं, एक 13 साल का, एक 11 साल का, दोनों बच्चे उठ गए, माँ को रोते देख के, माँ के करीब गए, आंखें मलते हुए, अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद कहा तुम्हें बताने की बात नहीं बेटे। नहीं अम्मी, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम बड़े हो गए। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटे, तुम्हें बताने की बात नहीं। जब माँ के आंसू पोंछे ना बच्चों ने तो माँ रो पड़ी, बच्चों बात तुम्हारे बताने की नहीं। हुजूर की बारगाह में सारी औरतों ने अपने अपने जवान बेटे पेश कर दिए जंग के लिए, मगर तुम बड़े होते तो मेरा दिल करता है मैं तुम्हें भी दे आती। आज मुझे तकलीफ हो रही है, काश मेरे बच्चे बड़े होते। दोनों बच्चे अंदर गए, तलवारें निकाल के लाए और हवाओं में घुमा के बोले मां लेके तो चल, एक बार अपनी जान दे देंगे हुजूर के नाम पर, एक बार लेके तो चल, हुजूर के पास लेके तो चल, अल्लाह अकबर, जान दे देंगे। मां ने अपने बच्चों को करीब किया, दोनों बच्चे रो के बोले कमजोर न समझ, तेरे दूध पे हाथ नहीं आने देंगे। बच्चे हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। दोनों बच्चे नबी की बारगाह में गए, नबी ने फरमाया बड़ा बेटा तो जा सकता है मगर तेरा छोटा बेटा नहीं जाएगा। बड़े बेटे ने तलवार के जोहर दिखाए तो छोटे बेटे से कहा तुम नहीं जाओगे। तो छोटे वाले ने जब ये देखा ना तो पंजों के बल खड़ा होकर उछकने लगा, ऊपर को उछकने लगा, हुजूर मैं भी जा सकता हूँ, देखे मैं भी इतना ही बड़ा हूँ। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं तुम छोटे हो, तो हुजूर मेरी इश्ते कुश्ती करा दीजिए, आप मेरी इश्ते कुश्ती कराइए, मेरी जोर आजमाई कराइए। सरकार ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के बोला, आगे बढ़ के अपने आगे बढ़ के बोला कि ऐ मेरे भाई देख, मैं तुझे तुझसे ताकत में कम हूँ मगर मोहब्बत में कम नहीं हूँ। अगर हम तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, दोनों साथ में शहीद होंगे तो अच्छा लगेगा। बड़ों का काम होता है कुर्बानी देने का, आज तू गिरेगा अल्लाह तुझे उठाएगा। ये कह के रोने लगा मेरे भाई मुझे गिराना नहीं वरना हुजूर के साथ न जा सकूंगा। देख मेरे भाई इतना कहना था, मेरे नबी ने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, बेशक सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। मैंने अपने बच्चों को करीब बुलाया, लाओ मेरे बच्चों प्यार कर दूं तुम्हें, दोनों के सर पे हाथ रखा। मेरे लाडलो, मेरे बेटों, मेरे प्यारों, मैंने तुम्हें मजदूरियां कर कर के पाला, मदीने में बर्तन धोए मैंने, मगर इस वजह से नहीं पाला कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, बल्कि इस वजह से पाला कि हुजूर के नाम पर कुर्बान हो जाओ। मेरे बच्चों बस एक ही बात, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, तुम्हारी खैरियत की दुआ नहीं मांगेगी, बल्कि मेरे लाल एक काम ये करना कि जब जंग शुरू हो तो जितने भी जख्म आए ना मेरे लाडले सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म ना आए, ताकि जब तुम्हारी लाशें मदीने में आए तो लोग समझ जाएं मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। शेर दिल पैदा करती हैं। एक औरत और आ गई, मेरे बच्चे को, मेरी बहनें सुने जरा इस वाक्य को, मेरे बच्चे को भी लेके जाए या रसूल अल्लाह। कहाँ है तेरा बच्चा? ये मेरा बच्चा। कहाँ है? नीचे खड़ा है, 2.5 साल का बच्चा। ये क्या करेगा? हुजूर से कहने लगी आपके ऊपर तीर आते होंगे और आप ढाल से रोकते होंगे हुजूर। फरमाया जी। सरकार ने फरमाया, कहने लगी हुजूर बस मेरे बच्चे को ले जाए, जब जालिम तीर मारे, जब तीर आपकी तरफ आए मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ढाल बनाए, अगर 1-2 तीर भी मेरे बच्चे के ऊपर रुक गया आपके जिस्म की तरफ आने वाला या रसूल अल्लाह, अगर मेरे लाल ने 2-3 तीर भी रोक लिए तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। कि मेरे लाल ने अल्लाह के रसूल के ऊपर आने वाले तीर रोक लिए और हुजूर मेरे पास इसके बच्चे के अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं है। सारे सहाबा रोए, हुजूर की आंखों में आंसू। बच्चे को उठा के का लेके चली जा अपने बच्चे को,
तेरी नसीब, तेरा नियत इतनी बड़ी है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा, फिर भी तू शोहदा के साथ उठाई जाएगी, शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यार कैसी औरतें थी अपने 2.5 साल के बच्चे को कुर्बान दुश्मन के हाथ में देने के लिए तैयार थी। आज औरतें मस्जिद भेजने के लिए तैयार नहीं, कुरान पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, दुरूद पढ़वाने के लिए तैयार नहीं। और मेरे भाइयों, ये क्या करो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। 70 साल की बूढ़ी आ गई, मैं भी जाऊंगी जंग में, उम्मे अम्मारा नाम है, भूख की प्यास, बाल सारे सफेद हो चुके हैं, 70 साल से ज्यादा उम्र है, मैं भी जाऊंगी हुजूर। मैं तू क्या करेगी? भाई बैठ जाओ ना भाई, ए भाई थोड़ा सा यहाँ मिजाज अभी ना वही हंसी लतीफों की तकरीर का होगा। मौलाना लोग आते हैं किसी न किसी तरीके से हंसा के मजाक करके चले जाते हैं। मजाक करने वाला मौलवी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने मौलवी की तारीफ ये की है कुरान में, जो डरता है वो मौलवी। उसने ये कहा आलिम वो है जो अल्लाह से, ये जरा ध्यान दे मेरी तरफ, कौन है आलिम? कई है हंसाने वाले जोकर हिंदुस्तान में। एक का नाम अहमद नक्शबंदी है, उसमें और फुअड़ किस्म के जोकर में कोई फर्क नहीं है। और वो जो है ना लाख कहता रहा कि मैं मसले की हालत को मानता हूं, मगर वो जिस जामे निजामिया में पढ़ता है उसने हुस्सामुल हरमैन पर तस्दीक ही नहीं की। वो फुअड़ उसने अभी बड़े खिलाफ बोला है, उसने हमारी जमात के एक शायर के खिलाफ, कलकत्ता के हमारे एक शायर साहब हैं उनके खिलाफ। तो ये भोंडे किस्म के लोग, ये जो हंसाते जोकरी करते लोग, जिनकी तकरीरें फ्रेश मूड फ्रेश करने के लिए सुनते हैं, ये मौलवी हो सकते हैं? 70 साल की बूढ़ी कह रही मैं भी जंग में जाऊंगी। हुजूर फरमाया तू क्या करेगी भाई? कहा मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी और मरहम पट्टी करूंगी। और आजकल की कुछ बुढ़ियां, सबको नहीं कह रहा हूं, बदबख्त किस्म की बुढ़ियों कह रहा हूं, ये जो सासें होती हैं ना, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव औरतें जो होती हैं, ये जो बदतमीज होती हैं, इन्हें मियां बीबी से मोहब्बत अच्छी नहीं लगती। जरा बेटा अगर मोहब्बत से बात कर लेना तो कोई जुगाड़ लगा के झूठ बोल के झगड़े कराती हैं। ये लानत है ऐसी औरतों पर। हुजूर फरमाते हैं जो मियां बीबी में झगड़ा कराए उस पर लानत है, वो चाहे भाई हो, बहन हो, माँ हो, कोई हो। पैर लटक रहे कब्र में और बेशरम तौबा की करने के बजाय झगड़े करा रही है, ताने दे रही है बहू को, अपनी गरीब को। मालदार बहू को ताने दे के देखा, जिसके भाई ताकतवर होने देख के दिखा एक बार ताने। बोल मेरी बात गलत है या सही है? गरीबों के बच्चों में जुल्म होता है कि नहीं होता? बोलो। मालदार की बेटी को कह के दिखाए कोई, पता चलेगा क्या क्या गरीब लड़कियों को तकलीफ देती है। एक लड़की मेरे पास आई, कह लगी सैयद साहब मुझे मेरी सास बड़ी परेशान करती है, दुआ कर दे। कहते ताने देती है हर हफ्ते में, कहते तू कुछ लेकर नहीं आई, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, और मेरा शौहर मुझे मारता है, फिर मैं पिटती हूँ, वही रहती हूँ, जाती नहीं। का क्यों? कह लगे मेरे बाप ने मेरी शादी की थी तो बहुत कर्जा हो गया था, मैं इस वजह से नहीं जाती, मेरा बाप परेशान हो जाएगा। 2 बहनें बैठी है पहले से, उनकी शादी नहीं हुई है, तो रोती हूँ, पिटती हूँ, वही रहती हूँ। यार बेटियों घर जाया करो, बहनों घर जाया करो। जिन बहनों घर भाई नहीं जाते ना, वो बहनें कमजोर हो जाती हैं। जिनके भाई खबर नहीं लेते ना, वो बहनें कमजोर हो जाती हैं। जिनके बाप नहीं जाते ना मिलने अपनी बेटियों से, वो कमजोर हो जाती हैं। निकाला करो महीने में, बहनों को दिया करो, कुछ उन्हें खर्च दिया करो, कुछ नजराना दिया करो। मेरे वालिद कहते थे जो बहनों को देगा कभी मोहताज नहीं होगा। तुम जाते नहीं, तुम्हारी बहनों को क्या मिलता है? ताने, तेरा भाई आता नहीं। कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? जिस घर में अच्छी टाइल्स लगी हैं या
जिस घर में अच्छा मार्बल लगा है, या जिस घर में अच्छा बाथरूम है, किचन है, हॉल है, वॉशरूम है, जिस घर में अच्छी जो डाइनिंग रूम है, नहीं नहीं अंडानी का घर अल्लाह को पसंद है, नहीं अब्बानी का पसंद है, नहीं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें गरीब रहता हो, मिस्कीन और यतीम, और उस पर रहम किया जाता हो। अल्लाह को वो घर पसंद है। अब वो जंग शुरू हो गई, और किसने साल किए बोलो? 70 साल से भी ज्यादा जंग शुरू हुई, हुजूर के ऊपर हमला हो गया, तो बूढ़ी ने भी तलवार निकाल ली, बाल सफेद है, हुजूर के सामने आके खड़ी हो गई। सरकार ने देखा तो कहने लगी हुजूर परेशान मत होइएगा, औरत जरूर मगर जान दे दूंगी, किसी को नहीं आने दूंगी आपकी तरफ। हुजूर उसकी तरफ देख के मुस्कुराए, जिसे हुजूर देख के मुस्कुराए ना, उसे तो जन्नत भी देख के मुस्कुराएगी। मेरे नबी देख के मुस्कुराए, मेरे आका करीम ने देखा। अब वो थे बुज़दिल काफिर, उन्होंने उम्मे अम्मारा को औरत जात समझ के उस पर हमला किया। एक ने मारी तलवार, उसके पेट पे ऐसी तलवार मारी, उम्मे अम्मारा ने आते नीचे निकाल दी। उसके बाद दूसरा आया, उसकी गर्दन, तीसरा, चौथा, 7 को बूढ़ी ने काटा, जहन्नम में पहुंचाया। 7 को 1 2 3 7 को सब भगदड़ मच गई। कहा मत लड़ो मुसलमानों से। कहा क्यों? कहा इनसे कोई जीत नहीं पाएगा। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है, तो फिर अली की तलवार का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। आखिरी बात कर रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक औरत और आ गई। अब सुनो, जंग शुरू हो रही है, उधर जंग खत्म हो गई, उधर एक औरत नमाज पढ़ रही है। इधर देखो मेरी बहनें, सुने, आप भी सुने, क्या पढ़ रही है बोलो? सांसें रोक के सुनना ये बात मेरी। क्या रोक के? ताकि तुम्हें समझ में आए सहाबा कौन थे, उनकी औरतें कौन थी। सुनो, सांसें रोक के सुनना। जंग हुई, एक औरत नमाज पढ़ रही है, दूसरी औरत आई, उसने सलाम फेरा, बोले सुन तेरा बाप गया था ना जंग में? हाँ, वो शहीद हो गया। हाथ उठा के कहा, जिसने अपने बाप की मौत की खबर सुनी हो, मौत की खबर सुनी हो, वही औरत बता सकती है ना कि उसकी तकलीफ कितनी बड़ी होती है। उसने कहा सुन, पूरी बात तो सुन, तेरा भाई गया था ना, वो भी शहीद हो गया। अब तो उसके आंसू बेख्तियार हो गए, कांपने लगे, मगर उसने फिर यही पे छोड़ा नहीं। कहा सुन, तेरा शौहर गया था ना, वो भी शहीद हो गया, और तेरा जवान बेटा वो भी शहीद हो गया। रो के बोली, मालिक मेरे बच्चों की शहादत, मेरे बाप की शहादत। और इतना रोई कि दिल, आजकल की औरतें तो कोई मर जाए तो नमाज पढ़ती हैं, उस दिन नहीं पढ़ती, रोने धोने में लगी रहती हैं। लोगों ने समझा 4 मौतें हुई हैं एक औरत के, बाप, भाई, शौहर, बेटा। किसी ने कहा तो कहने लगी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूं। का क्यों? कि अल्लाह ने मुझे एक बार में शहीद की बेटी बना दिया, शहीद की बहन बना दिया, शहीद की मां बना दिया, शहीद की बीबी बना दिया। लोगों ने समझा रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, नहीं नहीं, उधर शोधा की लाशें पड़ी हैं, जाएगी बाप के पास, जाएगी भाई के, बेटे के, किसे किसे देख के रोएगी। 4 लाशें हैं, किसी के पास नहीं गई। हुजूर ऊंटनी पर सवार थे, सरकार के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया। तो हुजूर को देख के बोली, हुजूर आप सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है, मैं आपको देखने आया। या रसूल अल्लाह, कैसी औरतें थी वो, जिन्होंने नेक बच्चे परवरिश किए। 4 लाशें पड़ी हैं, कह रही आमना के लाल आप सलामत है तो सब सलामत है। गई तो फिर अपने लाशों के पास पर्दे में, किसी ने पूछा पर्दा तेरा खत्म नहीं हुआ? कह लगी सुनो, मेरे 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 पर्दे को मौत नहीं आई है, मेरे बाप को मौत आई है। आज इनकी औरतों के जिस्म के लिबास देख लो, इन्हें तो सोचना चाहिए था कि तुम किस तरह से चल रही हो मेरी बेटी। मुसलमान लड़कियां
अंग्रेजी पढ़ पढ़ के बर्बाद हो रही हैं, बचपन से बच्चियां बिगड़ रही हैं। अरे औरतों को मेकअप करने का इतना शौक है, अपने शौहर के लिए नहीं सजती, गैर मर्दों के लिए सजती है बेशरम। घर में शौहर आता है तो फूड़ कपड़े पहने बैठी रहती है, और जब बाहर जाती है तो मेकअप करके जाती है। इस बेवकूफ से पूछो किसके लिए सज रही है? अरे अपने आदमी के लिए सजेगी, तेरा घर बनेगा, घर में बरकतें होंगी। ये दूसरों के लिए सजने का क्या मतलब है? मगर हमें क्यों शर्म आएगी भाई, औरतों को क्यों आएगी? अरे अल्लाह ने कि मर्द की नमाज औरत से अलग है। मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लाए, औरत नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लाए। क्यों? मर्द लाए अल्लाहु अकबर, तकबीर लगे यहां तक हाथ लाए, औरत अल्लाहु अकबर क्यों? क्योंकि इसका रब नहीं चाहता कि नमाज में भी इसकी बेपर्दगी हो। मर्द के जिस्म की बनावट अलग है, औरत के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह नमाज में भी बेपर्दगी नहीं चाहता। कह रहे अपने आप को हम ये हैं, फलां हैं, फलां हैं, और शादियां मुसलमानों की इस लायक नहीं है कि कोई नेक आदमी चला जाए। इसी की वजह है, मैं बद्दुआ तो नहीं करूंगा जो बोल रहे हैं उनके लिए, मगर अल्लाह तो इन्हें देख ही रहा है ना, अल्लाह तो इन्हें देख ही रहा है ना। मेरी मेहनत को भी देख रहा है वो, और इनकी बदतमीजियों को भी देख रहा है। फिर लोग कहते हैं वो मौलवी बदतमीज हो गए, बदतमीजी करने गए, अपनी हरकतें नहीं देखेंगे। अब सुनो, बड़ी मुश्किल से तकरीर की मैंने आपके गांव में, इतनी आवाजें आ रही है मुझे बार बार। मैं साइलेंट मोड में तकरीर करने वाला आदमी, एहसास की तकरीर करता हूं, महसूस करवा खत्म कर रहा हूं अपनी तकरीर यहीं पे। इसका एहसास उस दिन होगा लड़कियों को फिराने वाले, जब लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। 2014 से लेके अब तक कई लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घर में माथे पर अपने निशान लगा रही है, गैर मुस्लिमों वाली। क्या जवाब दोगे हुजूर को जाके? क्यों बचपन में दुपट्टा नहीं रखा था बेटी के अपने? क्यों नहीं सिखाया था उसे नबी की बेटी का घर का? अरे माँ का किरदार तो ये होना चाहिए कि 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है मदीने में, और ऐसी बच्ची है ना उसके बाप का जवाब है, ना उसकी माँ का जवाब है, ना उसके भाइयों का जवाब है, ना उसके नाना का जवाब है। बहन हसन हुसैन की है, माँ उसकी सैयदा फातिमा है, बाप उसका मौला अली है, और नाना उसका मोहम्मद मुस्तफा है। कुरान पढ़ रही है, कुरान, सर पे से दुपट्टा गिर गया नीचे को। जब दुपट्टा गिरा तो सैयदा फातिमा ने देखा ज़ैनब के सर पे दुपट्टा नहीं, सर पे दुपट्टा रख दिया। अब ज़ैनब से पूछा, ज़ैनब ने पूछा सैयदा ने, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? सैयदा ने कहा नाना नाराज हो जाते हैं, बस चली गई। बच्ची इतना सुना था सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा और ज़ैनब चुप जा, फिर आई और चुप जाना ज़ैनब, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया, और चुपट गई। अम्मी जान नाना से कह देना आप माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में खींचा गया दुपट्टा, ये अपने आप को नबी के से मोहब्बत का दम बनने वाली औरतें इन्हें बता रहा हूं। जब दुपट्टा खींचा गया तो बालों से सर ढक लिया, मुंह ढक लिया बालों से। आज ज़ैनब के सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया है ना। 4,500 किलोमीटर का सफर नबी की नवासी ने किया है, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मेरी बेटियां मेरी बहनें कल जवाब देंगी सैयदा ज़ैनब को। आपसे भी कहता हूं नौजवानों, तकरीरें करना आसान नहीं। मैंने अपने हाथों से 18 साल के जवानों को दफन किया है। मैंने अपनी आंखों से अपने बाप को दफन होते देखा। मुझे किसी तकरीर की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे भी मरना है। मेरे दादा चले गए, बाप चले गए, कुछ दिनों के बाद
यहां कितने ऐसे लोग हैं अगले साल जलसे में नहीं होंगे। हो सकता है मैं ना हूं, हो सकता है ये ना हो सकता है ये ना हो। और तो तैयारी क्या करी है? इसी हालत में मौत आ जाए कि फेसबुक पे फिल्में देखते थे। कितने लड़के फेसबुक पे गंदी फिल्म देख के एक्सीडेंट हो गया, मर गए, क्या होगा उनका? शराब पीते पीते मर गए, क्या होगा उनका? शराब शादियों में पीते हैं, क्या होगा उनका? कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाओ, कोई ऐसा लॉग बनाओ जो अपने गुनाह अल्लाह से छुपा लो। कोई ऐसा भी मोबाइल में लॉग बनाए, वो कहता है मैं काले पहाड़ के अंदर चींटी जो चलती है ना, उसके पैरों के निशान को भी देख लेता हूं। कब करोगे तौबा? कब करोगे बोलो? ऐसे करके हाथ झाड़ के आ जाएंगे सब। अंधेरी कब्र होगी। मौला अली एक कब्र पे गए कब्रिस्तान में, अरे क्या हाल है? ऐसे आवाज दी कब्रिस्तान में। एक ईसाई ने कहा आप इस कब्र वाले से बात कर सकते हैं? बिल्कुल। आपने आवाज दी क्या हाल है? अंदर से आवाज आई क्या पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन मौला अली? कहते हैं मेरी नाक में कीड़े चल रहे हैं, मेरी आंखों को कीड़े खा गए। अब दो रास्ते हैं कीड़ों के अंदर जाने के। आंखों के जरिए अंदर जाते हैं, मुंह में निकलते हैं, नाक में निकलते हैं। कहते मेरी आंतें, मेरा पेट फट गया, मेरी हड्डियां अलग चली गई, मेरे जिस्म में कीड़े पड़ गए, मैं अंधेरी में हूं। ए मौला अली, फरमाते मौला अली तेरी बीबी ने दूसरी शादी की, तेरे बच्चे तुझे याद नहीं करते। जिन्होंने ये छतें बनाई है ना, जब बारिश होती है तो उनकी कब्र में पानी घुसता है, कोई नहीं जानता। जिना कितना बुरा काम है नौजवानों। हुजूर फरमाते जिसने गैर औरत का हाथ पकड़ा उसने जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका करीम, गैर औरत से जिस्म का लगना कितना बुरा है बताऊं? कुत्ता भीग जाए तो नापाक है, सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं गैर औरत से जिस्म का लगना, टच होना ऐसा है जैसे सुअर के जिस्म से लगने से बुरा। अब मज़ारों पर, बसों में, फ्लाइट में, जहां भी जाओ इस हदीस को याद रखो, अपना जिस्म बचाओ, ऐसे 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 बचो ताकि लोगों को पता चल जाए ये जो खड़ा है ना ये कोई आम नहीं है, मदीने वाले का नौकर है, मदीने वाले का गुलाम है, मदीने वाले को मानने वाला है, अपने नबी से मोहब्बत करता है। अपने अंदर नौजवानों तब्दीली लाओ, कहो मालिक माफ कर दे। मूसा के जमाने बारिश नहीं हो रही थी, मूसा ने कहा अल्लाह बारिश कर दे, जानवर मर रहे हैं। पहाड़ पे जाके दुआ की, लोगों ने कहा तो दुआ की, अल्लाह बारिश कर दे, जानवर मर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं बारिश नहीं करूंगा। एक बंदा ऐसा है 40 साल से गुनाह कर रहा है, कितने साल से बोलो, मगर उसने तौबा अभी तक, उसकी वजह से बारिश। मूसा से अल्लाह ने फरमाया, तो फिर अल्लाह ने मूसा ने कहा ए निकल, कौन है जो 40 साल से तौबा नहीं कर रहा है, निकल जल्दी से। नहीं निकला। मूसा ने कहा निकलता है नहीं निकलता, चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, होता नहीं होता, लगा नहीं 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 निकला। मूसा ने कहा निकल, नाम ले दूंगा नाम। तो फिर रोया मालिक माफ कर दे, गुनाह नहीं करूंगा, मेरे मालिक मैं रुसवा हो जाऊंगा। वही जो था ना, वो समझ रहा था अपने आप को, कह लगा मालिक मैं ही हूँ वो, मैं मानता हूँ मैं ही हूँ वो, मुझे माफ कर दे। मगर जोर से नहीं रोया, हल्के से रोया। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रोते 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 मूसा ने कहा नाम बोलने वाला हूँ वरना निकल जा। फिर तो फूट फूट के रोने लगा, कह लगा मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, मैं मानता हूँ मैंने रात में, दिन में, छुप के तुझसे पर्दा करके बड़े गुनाह किए, बड़ी बदकारियां की हैं, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी तो कोई हद नहीं है। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतना रोया, इतना कि मियां एकदम उसके आंसू टप 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 नीचे गिरे। उधर से बारिश मूसलाधार शुरू हो गई, इधर आंसू इधर बारिश। मूसा ने कहा अर्ज की मालिक सब चले गए, मूसा नहीं गए मालिक। अल्लाह ने फरमाया मूसा बात ये जिसने पहले तौबा नहीं की थी ना, अब तौबा कर ली, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश होने लगी है। मूसा कहने लगे मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो मेरे बंदे ने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊं। देखो सबको मनना है, हाथ उठा के बताओ कितने हुसैन के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक दूसरे की तरफ ना देखना। इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें अल्लाह के वास्ते, और मुस्कुराए ना अल्लाह के वास्ते। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है,
आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, नौजवान खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखा है पूरी इस महफिल में, हिम्मत करें। और भी खड़े होंगे, रुक जाओ। है कोई और आशिक रसूल जो पूरी सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए इमाम हुसैन के नाम पर? है कोई और आशिक रसूल? ये 3 हो गए। कोई और है? एक दूसरे की तरफ देखने के लिए मना किया है कोई और आशिक रसूल? 3 हो गए। कोई और आशिक रसूल है जो खड़ा हो जाए इस महफिल में और कहे, खड़े रहो, खड़े रहो, यो खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तब बैठना, खड़ा हो जाए और कहे मैं हुसैन के नाम पे अपनी जान भी दे सकता हूं और अपनी ख्वाहिश का कत्ल भी कर सकता हूं और हुसैन के नाम पे दाढ़ी भी रखा सकता हूं। है कोई आशिक रसूल? और आ जाओ, इधर आ जाओ, सब निकल के आओ, बाहर को आओ, इधर आओ, दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आपका चेहरा भी देख ले सब लोग, आ जाओ। और कोई आशिक रसूल है जो 100 शहीदों का सवाब पाए और नबी की सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए और कहे मेरी जिंदगी आज के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए चलेगी इंशाअल्लाह। आ जाओ, नबी के नाम पे दाढ़ी रखाने वालों यहां आ जाओ, इस महफिल में आओ, जो पूरी दाढ़ी रखाएं यहां आ जाए। मदरसे का बच्चा कोई ना आए, उसके निसाब में होता, पूरी दाढ़ी करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? 100 शहीदों का सवाब है। कोई और दीवाना है? याद रखो, कोई मौत का नोटिस नहीं चिपकेगा तुम्हारे दरवाजे पर। मौत की तैयारी करके रखो, अपने रब के सामने रोया करो, रातों को छुप छुप के रोया करो उसके सामने, अपने गुनाहों से तौबा किया करो। 1 2 3 4 5 6 7, मैं कहता इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, 3 और खड़े हो जाए, 3। कोई आशिक रसूल और है जिसके जी में आए वो पाए रोशनी भाई, जिसका दिल चाहे। 1 मिनट की बात और है, कोई है आशिक रसूल दीवाना, कोई गौसे आदम का? पता लग गया आप तो कितनी मोहब्बत है हम लोगों के अंदर, समझ गए? जलसा कराना आसान है मगर दाढ़ी रखाना जरा मुश्किल काम है। हाँ, ये जरा सुन्नत रसूल है। कोई और है? कोई और है सुन्नत रखने वाला? आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 8 हो गए। 2 आशिक रसूल और हो, हुसैन के चाहने वाले, 2 दीवाने और हो इमाम हुसैन के मानने वाले, 2 आशिक रसूल और हैं कोई? 2 की जरूरत है और दीवाने नहीं। मैं किसी को कहूंगा, मैंने किसी को मना थोड़ी किया जो किसी का नाम ना। ये वो 10 थोड़ी है ये, सही है साहब कहने वो 10 जिनको जन्नत का मुद्दा तो है हजरत। नहीं तो वो ठीक है। अरे शुक्रिया, मोहब्बत, अच्छे इंसान आए भाई। ये कितना नसीब वाला इंसान है, इसके लिए इंशाल्लाह मदीने में दुआ की जाएगी इंशाल्लाह। मेरे एक साहब मदीने में रहते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि दाढ़ी रखाने वालों के लिए दुआ किया करो। वो हुजूर की बारगाह में दुआ करते हैं, सरकार की बारगाह। 10वां कोई आशिक रसूल है? 100 शहीद। आ जाओ। ये तो सारे से भारी अकेले हैं। आ जाओ। 11वीं औस पाक की दाढ़ी रखाने वाले आए हैं, कहाँ हैं 11वीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप भी रखाएंगे दाढ़ी रखाने वाले? कहाँ गए? 10 हो गए थे ना अभी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 9। 10वां एक और बस, एक इमाम हुसैन की 10वीं वाला। है कोई और आशिक रसूल जो आज से सुन्नत रसूल की नियत करे? माशाअल्लाह। है कोई? नहीं है? चले कोई बात, आप बेटे आपकी दाढ़ी पहले से, आप बैठ जाए, पूरी दाढ़ी बैठ जाए। 8 हो गई है, 8 इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे, इंशाल्लाह रखाएंगे। माशाअल्लाह, ऐसा ईमान होना चाहिए जैसा इन भाई का।
कोई इंशाल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। बैठ जाइए तो बैठ जाइए। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज की नियत करते हैं, वादा नहीं करते, नियत हाथ उठा के गए इंशाल्लाह नमाज की नियत करते हैं, नबी की आंखों की ठंडक है इंशाल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बच्चों को दीन सिखाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बीवियों पे जुल्म नहीं करेंगे, माओ से प्यार करेंगे अल्लाह, और उठ के भी नहीं जाएंगे। मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ रखते, मैंने इनसे कहा था कि मेरी तकरीर होने दें आप, मैं वादा करता हूं लोगों को रोक लूंगा, अगर आपको कोई जरूरत भी हो तो थोड़ी देर बैठे। किसके लिए? हुजूर के लिए। ये मकबूल नातवा हैं, इनकी नात सुन के लोगों को इश्क रसूल करना आ गया, इनकी नातें सुन सुन के लोग आशिक रसूल बन गए। इन्हें मैंने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के मदीने में भी नात पढ़ते सुना है, और गारे हिरा पर भी नात सुनते पढ़ते सुना है, और गारे सौर में बैठ के वो कलाम पढ़ते सुना है। हुजूर आपको देखना चाहता हूं, ये वो नातवा है। अगर आप बैठेंगे तो ये ऐसा सुनाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में याद रखेंगे हमेशा इंशाअल्लाह, है ना। ये बैठे, मेरी आवाज जैसी भी थी ना आपने देखी, मैं तकरीर कर दी, कोई बुरी लगी हो ना मेरी बात तो बुरा मत मानना आप, और नाराज हो मत हो ना, मुझे माफ कर देना, ठीक है। कोई आपकी खिदमत करने में कमी रह गई हो तब भी माफ कर देना, आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपने अंदर तब्दीली लाएं, नमाजों की पाबंदी करें, तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद सिद्दीक की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद, अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप बैठे रहें आराम से, नाज़िम अहले सुन्नत